जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती, पर वह खो जाती। जीवन न तो व्यर्थ है न सार्थक। जीवन तो कोरा कैनवास है। तुम जो चाहो उस पर चित्रित कर लो। जीवन तो कोरी किताब है। चाहो तो गालियां लिखो और चाहे तो गीत लिख लो। जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं है। जीवन कोरा अवसर है। और अधिक लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि जीवन में कोई अर्थ है। मिल क्यों नहीं रहा? जीवन में अर्थ होता नहीं, डालना होता है। जितना डालोगे उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। बांसुरी रखी है और तुम बैठे उसके सामने और कहते हो कि बांसुरी तो है, लेकिन इसमें स्वर क्यों नहीं? बांसुरी में स्वर होते नहीं, जन्माने होते, जगाने होते, डालने होते, उमगाने होते। रखो ओंठ पर और बजाओ इसे, और अपूर्व संगीत पैदा होगा। जीवन में कोई रेडीमेड अर्थ नहीं है कि चले रेडीमेड की दुकान और तैयार कपड़े पहन के लौट आए। जीवन तो सिर्फ एक खुला अवसर है, जो चाहो वही बन जाएगा। इसलिए बुद्ध इसी में निर्वाण बना लेते, हिटलर जैसे लोग इसी में महानरक बना लेते। इसी में कोई तुम्हारे पास बैठा स्वर्ग में जीता है और तुम नरक में जीते हो। जीवन परम स्वतंत्रता है। जीवन सृजन है। तुम पूछते हो जीवन में व्यर्थ क्यों मालूम होता है? क्योंकि तुमने अर्थ डाला नहीं होगा। बगिया खाली क्यों मालूम होती? तुमने बीज बोए ना होंगे। फूल क्यों नहीं आते? बीज भी बोए होंगे तो पानी ना सींचा होगा। सृजनात्मक बनो तो अर्थ होगा। और जो लोग भी सृजनात्मक नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ रहेगा। मगर कसूरवार वे स्वयं, कोई और कसूरवार नहीं। फिर तुमने पूछा, आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती। झलक ही मिलेगी। ऐसे ही जैसे कि तुम रास्ते पर चलते अंधेरे में और फिर एक आदमी आ जाता जिसके हाथ में लालटेन है और तुम उसके साथ हो लेते। जितनी देर तक लालटेन वाला आदमी तुम्हारे साथ होता है, रास्ते पर रोशनी होती। फिर आ गया चौराहा और उस आदमी ने कहा, नमस्कार भाई, अब मैं अपनी राह चला। फिर घन घोर अंधेरा है। अब तुम हैरान होते हो कि अभी तक थोड़ी झलक थी, अब घनघोर अंधेरा क्यों? मेरे दिए की रोशनी में थोड़ी देर चल सकते हो, मगर वो तुम्हारे दिए की रोशनी नहीं। तुम्हारे दिए की रोशनी होगी तो ही सदा रोशनी तुम्हारे सांस रहेगी, नहीं तो झलकें मिलेंगी। बगीचे में गए तो सुगंध मालूम पड़ेगी, फिर घर गए वहां कहां सुगंध मालूम पड़ेगी, जब तक कि तुम्हारा घर भी बगीचा ना बन जाए। मेरे पास बैठोगे थोड़ी देर तो मेरी मस्ती तुम्हें आच्छादित करेगी, मेरे गीत तुम्हारे गान बनेंगे, मेरे प्राणों के साथ तुम्हारा थोड़ा सा संबंध जुड़ेगा, थोड़ा सत्संग होगा, थोड़ा रस बहेगा, थोड़ा तुम भी चखोगे, थोड़ी बूंदाबांदी होगी। मगर इससे केवल इतना ही समझना कि बूंदाबांदी हो सकती है, रोशनी हो सकती है, रस हो सकता है। अब मैं इसे कैसे पैदा करूं? अगर मैं पैदा कर सकता हूं तो तुम भी पैदा कर सकते हो। मैं तुमसे जरा भी भिन्न नहीं हूं, तुम मुझसे जरा भी भिन्न नहीं हो। जो मेरे भीतर संभव है वो तुम्हारे भीतर संभव है। इसलिए मैं इन धारणाओं के बहुत विपरीत हूं। हिंदू कहते हैं कि राम अवतार हैं, ऊपर से आए। अवतार का मतलब ही होता उतरे, अवतरित हुए। मैं इस बात के पक्ष में नहीं, क्योंकि अगर राम अवतार है और उनमें अगर सुगंध है तो हमारे किस काम की?
वो तो अवतार हैं, आकाश से आए हैं, ठीक है। हम तो आकाश से आए नहीं, हम तो जमीन से ही उगे। कृष्ण अवतार है। नहीं, अवतार की धारणा मुझे पसंद नहीं। मुझे तो जैनों के तीर्थंकर की धारणा ज्यादा पसंद है। तीर्थंकर का अर्थ होता है अवतार नहीं, हमारे बीच ही पैदा हुए, हम जैसे ही लोग, ठीक हम जैसे लोग, लेकिन फिर उनके जीवन में फूल खिले, उससे भरोसा बनता है। अगर तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति के जीवन में फूल खिल सकते हैं, तुम्हारे ही जैसे मांस मज्जा का बना हुआ व्यक्ति, तुम्हारे ही पृथ्वी का अंग, तो तुम्हारे भीतर भी फूल खिल सकते हैं। तीर्थंकर का अर्थ है जो अपनी ही चेष्टा से तीर्थ बना, जो था ठीक तुम जैसा, लेकिन एक दिन कुछ उसके भीतर घटा कि वह रोशन हो उठा। महावीर, बुद्ध, पार्स, नेमी, ये तुम जैसे ही लोग हैं, अवतार नहीं। इनका अवतरण नहीं हुआ, ऊर्ध्व गमन हुआ है। ये आकाश की तरफ उठे, पैदा हुए थे जमीन से। तुम भी जमीन से पैदा हुए हो, तुम भी आकाश की तरफ उठ सकते हो। तुम कहते जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? क्योंकि तुमने व्यर्थता के बीज बोए होंगे। लोग बीज ही व्यर्थता के बो रहे हैं। कोई धन कमा रहा है, अब धन से कहीं जीवन सार्थक हुआ है? सुविधापूर्ण हो जाएगा, सार्थक नहीं हो सकता। सुविधा सार्थकता नहीं है। तुम अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहो, व्यर्थ हो तो व्यर्थ ही हो। एयर कंडीशनिंग सार्थकता नहीं दे सकती। कोई एयर कंडीशनिंग करने वाली कंपनी इसका दावा भी नहीं करती। हां, ताप नहीं होगा कमरे में, शीतलता होगी, मगर तुम तो तुम ही हो। अगर तुम्हारे भीतर गालियां ही घूमती हैं तो एयर कंडीशन क्या करेगा? और सुविधा से घूमेंगी, ठंडक पाके। धूप धाप में थोड़ी देर शायद भूल भी जाते होगे। तुम कितनी ही सुंदर व्यवस्था कर लो बाहर, लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर गीत पैदा नहीं हो रहा है, बाहर की व्यवस्था क्या करेगी? और ख्याल रखना, फिर दोहरा दूं, मैं बाहर की व्यवस्था के विपरीत नहीं। बाहर तुम जो भी व्यवस्था करते हो ठीक है, लेकिन उतने पर रुक मत जाना। उतने से अर्थ पैदा नहीं होता। अर्थ के लिए कुछ और करना होगा। बाहर की व्यवस्था पैदा होती विज्ञान से, अर्थ भीतर की घटना है, पैदा होता धर्म से। व्यवस्था पैदा होती विज्ञान से, अर्थ पैदा होता ज्ञान से। सुविधा पैदा होती है बाहर के आयोजन से, शांति और आनंद पैदा होता है भीतर के आयोजन से। तुमने भीतर के लिए किया क्या है? धन कमाया, मकान बनाया, बच्चे हैं, परिवार है, सब ठीक, और मैं इनमें से किसी का विरोधी नहीं हूं, मगर भीतर के लिए तुमने क्या किया? भीतर भांवर डाली, भीतर बजी सहनाई, भीतर उस प्यारे को तलाशा, भीतर मारे 7 फेरे। तुम देखते हो 7 फेरे मारने पड़ते हैं जब विवाह होता। ये भीतर के 7 फेरों के बाहर प्रतिबिंब मात्र है, क्योंकि भीतर 7 चक्र हैं मनुष्य के जीवन में, और प्रत्येक चक्र का फेरा लग जाए तो तुम सहस्त्रार तक पहुंचते हो। भीतर के 7 चक्र ही बाहर के 7 फेरे बन गए, और 7 फेरे बांधने पड़ते हैं अग्नि के चारों तरफ।
भीतर के 7 फेरे भी भीतर की अग्नि को जगा के डालने पड़ते हैं। और भीतर की अग्नि जगती है प्रभु की प्यास से, प्रज्वलित प्यास से। जैसे कोई मरुस्थल में भटका हो और प्यास लगे, तो उसकी प्यास साधारण प्यास नहीं है, आग है। ऐसे ही जब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की प्यास जगती, उसके बिना एक क्षण जीना संभव नहीं, तो तुम्हारे भीतर अग्नि पैदा होती, अग्नि प्रज्वलित होती। वही असली यज्ञ है। और उस यज्ञ के चारों तरफ जब तुम 7 फेरे पूरे कर लेते हो, तो सहस्त्रार में अर्थ का कमल खिलता है। तुम पूछते हो जीवन में अर्थ क्यों नहीं? तो क्योंकि तुमने पैदा नहीं किया है। और आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती, झलक ही मिलेगी, यह भी कुछ कम नहीं। झलक मिलती तो भरोसा आता है कि अर्थ हो सकता है, फिर अर्थ पैदा करना पड़ेगा। झलक पर ही निर्भर मत रह जाना। वो तो तुम किसी बड़े वीणा वादक को सुनोगे तो मस्त हो जाओगे, फिर घर जाके तुम ये मत सोच लेना कि तुम वीणा वादक हो गए। फिर वीणा वादन सीखना होगा। उस मस्ती ने तुम्हें एक याद दिला दी, सच। उस मस्ती ने तुमसे यह कहा कि वीणा से ऐसा चमत्कार हो सकता है। और वीणा तुम्हारे घर में भी रखी है, और तुम्हारे पास भी अंगुलियां हैं वैसी ही जैसे वीणा वादक के पास। लेकिन अंगुलियों और वीणा के तार में थोड़ा संबंध जोड़ने का अभ्यास करना होगा। वही अभ्यास साधना है। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। स्वप्न की डोली उठा आंसू चले, धूल फूलों की जवानी हो गई। शाम की स्याही बनी दिन की खुशी, देह की मीनार पानी हो गई। तू गया क्या हाय बेमौसम यहां, एक बादल डबडबाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। हाथ जब थामे खड़ा था पास तू, पांव पर मेरे झुका संसार था। हर नजर मेरे लिए बेचैन थी, हर कुसुम मेरे गले का हार था। तू नहीं तो कुछ खिलौने के लिए एक बचपन छटपटाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। प्यार दुनिया ने बहुत मुझको किया, पर लगन तुझसे लगी टूटी नहीं। लाल हीरे भी बहुत पहने मगर मूर्ति तेरी हाथ से छूटी नहीं। क्या कहूं हर आईने को किस लिए, शक्ल में तेरी दिखाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। कल विदा जो ले गया था घाट से, खिल गया है वह कमल फिर ताल में। नील से कल जो खिली थी, नीम से कल जो निबोरी थी छुटी, है लगी वह झूलने फिर डाल में। एक में ही जो यहां तुझसे बिछोड़, रोज आता रोज जाता रह गया। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। एक परमात्मा तुम्हारे भीतर हो तो मंदिर भरा हुआ है, और एक परमात्मा तुम्हारे भीतर ना हो तो कुछ भी नहीं है, सूनी अंधेरी रात है, अर्थहीन, पुष्पहीन, ज्योतिहीन। तमसो मां ज्योतिर्गमे। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। अस्तो मां सदगमे। हे प्रभु, मुझे असत से सत की ओर ले चल। मृत्योर्मा अमृत गमे। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। प्रभु के बिना मृत्यु हो तुम, प्रभु के बिना असत्य हो तुम, प्रभु के बिना अंधकार हो तुम। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। उसके बिना तो तुम केवल एक मंदिर हो कपते हुए, बिना देवता का मंदिर। अर्थ क्या उसमें? संगीत कहां उसमें? समारोह कहां उसमें?
पुकारो मंदिर के देवता को। और ऐसा भी नहीं है कि मंदिर का देवता कहीं दूर है, पास से भी पास है। तुम भी अपने जितने पास हो उससे भी ज्यादा पास है। बस पुकारो। उसी पुकार का नाम प्रार्थना है। प्रार्थना तुम्हें जीवन में अर्थ देगी, और झलक ही नहीं, अनुभव देगी। और ऐसा अनुभव जो तुम्हारी संपदा बन जाए। सत्संग तो सिर्फ इसीलिए है ताकि भरोसा आ जाए। सत्संग तो इसीलिए है ताकि तुम्हारे भीतर तलाश शुरू हो जाए। सत्संग अंत नहीं है। सत्य हुए बिना अंत कैसे हो सकता है?